भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 11 से 15 तक। कभी कभी जिंदगी में किसी के चले जाने का दुख इतना गहरा हो जाता है कि उसके सामने बाकी सब कुछ जैसे बेमायने सा लगने लगता है, धुंधला पड़ जाता है। एक अजीब सा एहसास होता है जैसे हमारा ही एक हिस्सा हमेशा के लिए उसके साथ चला गया हो। और बस वहीं पर सारा संतुलन बिगड़ जाता है, हम बिखर जाते हैं। बस यही हालत है अर्जुन की। युद्ध के मैदान में ठीक इसी दुख और इसी कश्मकश में वो खड़ा है। अर्जुन अपना सारा दुख, सारी उलझन मान चुका है और अब कृष्णा बोलना शुरू करते हैं। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्यसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कृष्ण कहते हैं, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, और बातें तुम ज्ञान की कर रहे हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी है वो इस तरह शोक नहीं करते। और फिर वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, ये सब राजा नहीं थे। हम सब हमेशा से थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं, वो जैसे ये शरीर बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे में बदलता है ना, बिल्कुल वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। और जो समझदार इंसान इस सच से परेशान नहीं होता वही स्थिर रहता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि सर्दी, गर्मी, सुख, दुख ये सब तो बस अनुभव हैं, सेंसेशंस हैं जो आते जाते रहते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए इन्हें सहना सीखो। और जो इंसान सुख और दुख दोनों में एक जैसा रह पाता है, जो इन चीजों से बेचैन नहीं होता, वही असल में स्थिर है, वही मजबूत है। अब देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है। कृष्णा अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि उठो और अभी कुछ करो। वो पहले उसके दुख को एड्रेस कर रहे हैं, उसके टूटे हुए मन को। क्योंकि जब कोई बड़ा नुकसान होता है तो सबसे पहले दुखी तो होता है ना? पहले संतुलन ही तो बिगड़ता है। तो कृष्णा यही समझा रहे हैं कि जब तक मन इन सुख दुख की लहरों में पूरी तरह से डूबा हुआ है, तब तक कुछ भी साफ साफ सोचना या आगे का रास्ता देख पाना मुमकिन ही नहीं है। अक्सर दुख का बोझ इतना भारी इसलिए लगता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये हमेशा रहेगा। हम भूल जाते हैं कि ये भी बस एक एहसास है जो बदल जाएगा। इसलिए कृष्ण की सबसे पहले सीख यही है, पहले अपने मन को स्थिर करो, शांत करो। क्योंकि जब मन शांत होगा, स्थिर होगा, तभी आगे का रास्ता अपने आप साफ दिखेगा। जय श्री कृष्णा।